सत्संग इस कलयुग में जलते बलते जीवों के लिए संजीवनी है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में जो लोग जल रहे हैं, बल रहे हैं, सत्संग में ओम, हरि, अल्लाह, गॉड, खुदा, रब, वाहिगुरु, ईश्वर का वो नाम मिलता है जिसका जाप करने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। कौन नहीं चाहता कि वो बेगम हो? कौन नहीं चाहता कि वो निरोग हो? कौन नहीं चाहता कि उसका घर परिवार सुख शांति से, परमानंद से जीवन जिए? हर कोई चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन परमानंद के लिए हर गम, दुख, दर्द, परेशानी की, बीमारी के लिए एकमात्र उपाय, एकमात्र इलाज, एकमात्र टॉनिक अगर कोई है तो वो है मालिक का नाम। मालिक का नाम अनमोल है, पर वो बिना दाम के मिलता है। तुलसी जी कहते, ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। तुलसी ये आचर्ज है, ग्राहक कम ही आए। ईश्वर का नाम अनमोल है, पर बिना दाम के वो मिलता है। तुलसी जी कहते, आश्चर्यजनक बात ये होगी कलयुग में कि भगवान का नाम अनमोल होते भी फकीर बिना दाम के देंगे, लेकिन लेने वाले ग्राहक कम नजर आएंगे। वैसे देखा जाए तो आज राम नाम के ग्राहक बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन सारी जनसंख्या का देखा जाए तो तुलसी जी वाली बात बिल्कुल सच नजर आती है। हजारों में, लाखों में, महीने में लोग मालिक के नाम से जुड़ते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। दिन रात ओम, हरि, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब की भक्ति इबादत में जुड़ने वाले बढ़ते जा रहे हैं। उतना ही काल महाकाल जलता है, तड़फता है, और बुराई के नुमाइंदे राम नाम को रोकने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लोगों पे खर्च कर रहे हैं कि कैसे प्रभु का नाम रुके, कैसे कोई राम का नाम लेना बंद कर दे, कैसे कोई बुराइयां और बढ़ाए, बुराई को बढ़ावा मिले और राम नाम, अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर का नाम रुके। परलय महाप्रलय भी राम नाम ना रोक सकी। ये तो चलता था, चलता है और चलता ही रहेगा। राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा यानी सुप्रीम पावर, उसका नाम कभी भी खत्म नहीं होता। परलय महाप्रलय में ब्रह्म तक लोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन पार ब्रह्म ना कभी खत्म हुआ, ना हुआ था और ना कभी होगा। वो धुन है, वो अनहद नाद है, वो हरि रस है,
वो अमृत है, वो आबो हयात है। वो है तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो उस नाम से आप जुड़ो। जुड़ गए हो तो हमारी हाथ जोड़ के विनती, आप आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम आप जाप करके देखो 2-4 महीने, हम आपको गारंटी देते हैं ऐसा सुख मिलेगा, ऐसी शांति मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब आप अगर जाप करते ही नहीं तो क्या किया जाए? बेपरवाह जी फरमाया करते, दिल करता है कि सब लोग जाप करें पर कोई करता नहीं, और ऐसा कुछ है नहीं जो घोल के पिला दें। राम नाम तो जपना पड़ेगा। जादू टोना मंत्र सब रिद्धि सिद्धि में अटक के रह जाते हैं, अटका देते हैं। मालिक का नाम सुखों की खान है, और उसका जाप करते हैं, करते हुए जो ओढ़ निभा जाते हैं, दोनों जहां में उनकी जय जयकार होती है और उनका नाम अमर हो जाता है। सच्चे दाता रहबर बेपरवाह जी ने फरमाया, बचनों पे अमल करना सीखो। राम नाम का जाप करो, मालिक के नाम की चर्चा करो, और मालिक का नाम वो परमानंद देगा, वो खुशियां देगा जो अनमोल हैं, किसी भी मोल कहीं से भी खरीदी नहीं जा सकती। तो राम का नाम खुशियां लेके आता है, बदले में कुछ देना नहीं पड़ता, ना पैसा देना पड़े, ना घर परिवार त्यागना पड़े। आप घर परिवार में रहते हुए मालिक का नाम ले सकते हैं और उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बन सकते। राम नाम जपने के लिए लोग सब कुछ त्याग देते हैं। इंसानियत की सेवा के लिए जो त्यागी तपस्वी यानी ब्रह्मचारी सतब्रह्मचारी बन जाते हैं, वो नसीबों वाले होते हैं। उनकी कुलें, उनके परिवार अति भाग्यशाली होते हैं। भीष्म पितामह हिस्ट्री में, इतिहास में बड़े योद्धा, शूरवीर, बहादुर हुए, और उनका नाम भीष्म क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने अपने बाप के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। ये कसम खाई कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करवाऊंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ताकि उसका बाप शादी करवा सके और उस शादी से जो बच्चा हो वो राज सिंहासन संभाल सके। उन्होंने ये कसम खाई, तो तब से उनका नाम पड़ा भीष्म पितामह। भीष्म भयंकर, हद से ज्यादा भयंकर प्रतिज्ञा उन्होंने तो अपने बाप के लिए की, और आज इस जलते बलते भट्ट में जो भी भाई बहन ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि ताउम्र मालिक की याद में लगाएंगे, इंसानियत की सेवा में लगाएंगे, वो आप ही बताओ, एक अपने बाप के लिए प्रतिज्ञा करता है और एक भगवान की औलाद के लिए प्रतिज्ञा करता है, जिसमें उसका खुद का स्वार्थ नहीं होता, कौन महान है? बेपरवाह जी ने फरमाया, सच्चे सौदे की फकीरी दा मुकाम बड़ा ऊंचा, यहां मिट्टी होके रहना पड़ता, शान का क्या काम। बस इतनी सी बात है।
दीनता, नम्रता धारण करो, वचनों पे रह के सेवा करो। अरे जीवन में वो मकाम हासिल करोगे, वो खुशियां मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो हे सेवादारों, हे इंसानियत की राह पे चलने वालों, कदम कदम पे काल की बिछी हुई डोरियां, बिछे हुए जाल आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप राम नाम के सहारे, ओम हरि सदगुरु मौला के सहारे, सेवा सुमरण के सहारे आगे बढ़ते जाओ तो ये डोरियां अपने आप ही जल के भस्म हो जाएंगी और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाएंगे। ये कौन से जाल हैं जो काल ने बिछा रखे हैं? काम वासना है जो इंसान को बुरी तरह भ्रमित कर देता है, बर्बाद कर देता है, कहीं का नहीं छोड़ता। फिर क्रोध है, क्रोध में आके लोग अपना बहुत कुछ बर्बाद कर लेते हैं। भाई भाई को खत्म कर देता है, बाप बेटे में झगड़ा है, बहुत कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना भी नहीं होती, तो फिर भी आप बर्बाद होते हैं। फिर मोह ममता, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपनी माँ बहन बेटी, सब कुछ उसके लिए इंसान पागल हो जाता है, कुर्बान कर देता है। चाहे वो कितना भी गलत कर रहे हों, लोग बताएं कि भाई आपका बेटा आपकी बेटी गलत, नहीं मानता तो वो एक दिन उन्हें विष रूप बना देता है और खुद भी सारा परिवार कलंकित हो जाता है। फिर है लोभ लालच। लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आया नहीं कि बाकी के पाप जुड़ते चले जाते हैं। इंसान भूल जाता है सब कुछ, अपनों का बुरा करता है। हम आपको बात सुनाया करते हैं, आज फिर ख्याल में आई। एक चोर था, बड़ा शातिर चोर, बड़ा ही शातिर, जिसे कभी कोई पकड़ नहीं पाया। इतनी सफाई से कोई सबूत नहीं। एक दिन बहुत धनाढ़ आदमी के घर सुबह हुई, नौकर चाकरों ने शोर मचा दिया कि दीवार टूटी हुई है, चोर ने चोरी की है, सेंध लगाई है। मालिक जागे, दौड़ के देखा, सारे अलमीरा वगैरह खुली पड़ी थी, संदूक खुले पड़े थे, एक बड़ी सी पोटली पड़ी थी। जब उसके पास गए, नीचे एक बड़ी सी पर्ची पड़ी थी, पोटली साइड में करी, उस पर्ची पे लिखा हुआ था, मैं वही शातिर चोर हूं जो किसी के पकड़ में नहीं आया। रात में आपके यहां चोरी करने आया, मैंने सारा कुछ इस पोटली में बांध लिया, हीरे जवाहरात, सोना, सब कुछ मोती इसमें हैं। मुझे भूख लगी, यहां आपके मर्तबान है, उसमें वाइट कलर का कुछ था। मैंने सोचा ये बूरा चीनी है, मैंने उसे खोला, हथेली पे रखा और यूं फांक लिया। ओ, ये बूरा चीनी नहीं, ये तो नमक है। मैं बहुत बुरा हूं, चोर ने बोला। चोर कहने लगा, मैं बुरा हूं, अवगुण है मेरे में, लेकिन मैं नमक हरामी नहीं कर सकता। मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए ये सारा सामान छोड़ के जा रहा हूं। चोरों के भी कायदे, चोरों के भी इंसानियत होती है। आज घोर कलयुग है, लोग एक चुटकी नहीं, ट्रकों के ट्रक, ट्रालियों की ट्राली नमक खा जाते हैं।
और माया रानी जब सूंघती है, माया रानी सूंघा दी जाती है तो पल में अनाप शनाप शुरू हो जाता है। जो राम नाम के गुण गाते हैं वो राम नाम को उल्टा बताना शुरू कर देते हैं।